ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो पेपर हुआ है ईडी का, एफआईए का, ठीक है, 2023 बैच 1, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आए हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो थे 5-5 नंबर के थे, ठीक है, वो आए, और कुछ एक करेक्शन थी, करंट अफेयर्स थे, और पीटीए नादरा का जो नादरा ऑफिस कह रही हूँ, नादरा का एक्ट और पीटीए का एक्ट आया है, और एफआईए का एक्ट जो है वो पेपर में नहीं पूछा गया। सो इसके लिहाज से जो पेपर जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा भी पेपर आ सकता है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम्स थे, ठीक है, एंटोनिम ऑफ पॉसिटी, इसका मतलब था मतलब कि हमने एंटोनिम्स बताने हैं, तो अबंडेंस, ऑब्सोलीट, अप टू डेट, वियर्ड, फेमिलियर, रेडुलेंट, पट्रेड, रेसिबल, एफेबल। नेक्स्ट सिनोनिम है ग्रीगेरियस, सोशेबल, ट्रेड्यूस, डिफेम, प्रिस्टाइन, अनडिफाइंड, सीनियो, स्ट्रेंथ, एक्सोनिरेट, एब्सोल्व। ठीक है, ये कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो कि पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं दिस हाउस इज़ सुपीरियर टू। जब मैंने सेंटेंस करेक्शन करवाई थी तब मैंने बताया कि अगर ओ आर हो किसी भी सुपीरियर या जूनियर, सीनियर, इस तरह से हो तो हम आगे टू लगाते हैं। ठीक है, ही रैन एज क्विकली एज ही कुड, ठीक है, यहाँ पे कुड आना था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हैं, वो कहाँ पर होंगी? वो होंगी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन वी नो डैट एशिया है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो बॉडी वेट का कितना है? 2% है। पाक चाइना अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग हुई है, 5th मीटिंग, ये पाकिस्तान ने हेल्ड की है, ठीक है, इस्लामाबाद में। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने रशिया को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन के किस ऑर्गेनाइजेशन ने रशिया को सस्पेंड किया है? तो UN ह्यूमन राइट काउंसिल ने। उम्मुल मोमिनीन जो कि करबला की ट्रेजेडी में जो है वो सरवाइव की थी, वो है हज़रत उम्मे सलमा। पहला सजदा जो है वो 9वें पारे में आता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट जो कि जीते हैं इलेक्शन, इमानुअल मैक्रोन। लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड इन मिडल ईस्ट वी नो डैट सऊदी अरेबिया, और लार्जेस्ट पेनिनसुला भी है। नीदरलैंड फेमस फॉर द ट्यूलिप फ्लावर्स। इन पूछा गया था कि वो कौन सा मुल्क है जो कि ट्यूलिप फ्लावर्स के लिए फेमस है, तो वो था नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड, वो कौन सा कॉन्टिनेंट था जिसको लैंड डाउन अंडर यानी भी कहा जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने विज़िट किया बांग्लादेश को, कब किया था? 1974 में किया था। और फिर हु एम टू प्रमोट द पीस बाय पीसफुल सेटलमेंट टू डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, UN जनरल असेंबली। टू ट्रीट मायोपिया जो है इसको, इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेटर जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में है? 1956, 1972। ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन है ना पाकिस्तान में, 1956 और 62 का जो है वो यूनिकैमरल है, और जो 1973 का है वो कौन सा है? बाईकैमरल है। जब मैंने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त ये बात मैंने बताई थी। U2 इंसिडेंट कब हुआ था? 1st में 1960 में। फर्स्ट ब्लैक जस्टिस जो था वो कौन सा था? थरगुट मार्शल। US इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। और उमैया रूलर्स कितने हैं टोटल? वो हैं 14। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल अब्बासिड का कौन सा था? वो कूफा है। द फाउंटेन यानी वो कौन सा फाउंटेन है ऑफ मेटल जो कि फ्लोड फॉर द हज़रत सुलेमान, वो कॉपर का जो पहाड़ था एज अ मोजज़े के तौर पर जो है वो हज़रत सुलेमान के लिए यानी कि वो फ्लो हुआ था कॉपर। एलियंस ऑफ डिफरेंट यानी कि जो IK इमरान खान की हुकूमत को किसने गिराया? एलियंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, PDM गवर्नमेंट, PDM यानी डिफरेंट पार्टीज़ जो थी वो मिल गई थी आपस में। इज़ डैश इज़ रिवील्ड एज अ कतर्स फीफा वर्ल्ड कप मैस्कट, तो लाइब लॉयर्स मूवमेंट 2007 से 2008 हेडेड बाय एतजाज़ हसन। OIC, ये भी जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि OIC हेड जो है के हेड जो हैं हुसैन इब्राहिम ताहा जो है वो बिलोंग करते हैं छठ से। 22% ऑफ द 1100 इज़, ये जब हम करते हैं 22 करके, ठीक है, नीचे हम लिखते हैं परसेंट, मल्टी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 1100, इस तरीके से आंसर आना था। रशिया स्पेस एजेंसी को हम कहते हैं रोस्कोसमोस। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ को, अगेन ज्वाइन किया 1989 में। और प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का 2008 से 2013 तक कौन था? वासिफ अली जरदारी थे। मिडल ईस्ट इन्वेंटेड ल्यूट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है।
ये जनाब कुछ MCQs जो हैं वो आज के पेपर में बैच फर्स्ट में पूछे गए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक जिनके कल पेपर हैं बैच 3, बैच 2, बैच 4 का, ठीक है। तो इसको जो है वो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।